बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक बार भूपेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, आज के ही टॉपिक का एक दूसरा जो हिस्सा है वो उस पर आपको ले आता हूं कि 11,427 करोड़, मुझे तो नहीं पता इसमें जीरो कितने होते हैं, इतनी लागत वाली 1,361 किलोमीटर लंबी सड़क, 45 सड़क और पुल परियोजनाओं का आज शिलान्यास हुआ। और इनमें वो 27 सीटें भी हैं आपकी, जहां चुनाव होने 50 लगभग विधानसभा सीटें इससे प्रभावित होंगी। जो हमने होमवर्क किया उसके मुताबिक आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा प्रभाव डाल जाएंगी वोटर पर? वोटर सब जानता है, आपने खुद ही बता दिया कि ये उन 27 सीटों को लेके है मसला। तो ये फ्रॉडगिरी सब जानते हैं। सड़कों पे बिखरी पड़ी हैं मिनी स्मार्ट सिटी हैं, सड़कों पे बिखरी पड़ी हैं, वहां पर जो है टॉयलेट कर रहे हैं स्वान लोग, जहां पर जो खम्भे गाड़ के आए हैं स्मार्ट विलेजेस के। ये झूठी घोषणाएं और फर्जी ठिकाने, ये पंछी देख चुके हैं। कब तक आप जो है हेड से कबूतर निकालते रहोगे, टोपी उतार उतार के वाटर ऑफ इंडिया बताते रहोगे? ये काम खत्म हो चुका है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे एक मित्र अभी जो 5वें सवार है भारतीय जनता पार्टी के, अभी बहुत जोर जोर से जो बोल रहे थे, मैं उनसे कहता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो जो है अपनी फॉर्म भरा हो, जो इनके सदस्यों ने 76,000 लोगों के फॉर्म और उनका सदस्यता क्रमांक जाहिर कर दें, हिम्मत हो तो। ये जो है झूठ पाखंड की राजनीति से कुछ नहीं होने वाला, जमीन खिसक चुकी है। और जो है एक इंपीरियलिस्टिक स्टेट जो है अब दबसट में है, ये जनता खड़ी हुई है वहां पर सामने। ये ज्यादा दिन की नहीं, 2-3 महीने और चलेंगी ये चिरौरियां, उसके बाद किस्सा खत्म है। सवाल ये है कि आज लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग गंडासा लेके कैसी दम से कह रहे हैं कि साहब बहुत अच्छा किया, कांग्रेस जो है अपनी गर्दन बचा नहीं पाई, अपनी गर्दन बचा नहीं पाई। क्या कांग्रेस भी यही काम करने लगती? क्या कांग्रेस भी यही काम करने लगती? क्या कांग्रेस भी जनता को लूट के अनैतिक धन से लोगों को खरीदने लग जाती? ये मतलब ये देखें आप कि किस तरह के सुझाव भी आते हैं। जो राजनीति में हम एक तरफ नैतिकता की बात करते हैं, नैतिकता का हम सबक भी सिखाते हैं लोगों को, अपेक्षा करते हैं कि हमारे नेता नैतिक हों, और दूसरी तरफ कहते हैं कि यार तुमने क्यों नहीं करा, तुम भी कर लेते तो मजा आ जाता। तो ये राजनीति क्या, जो देश के नवनिर्माण की एक यात्रा है, ये क्या मजे लेने के लिए? क्या राजनीति मनोरंजन का साधन है? ये हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। और ये जो जब तक हम नहीं करेंगे तो है ही, तब तक इन दिनों जैसी हरकतें हो रही हैं, मतलब हरकतें माफ कीजिएगा, शब्द हो सकता है गलत लगे, इन दिनों जैसी खबरें आ रही है उससे लग रहा है राजनीति मनोरंजन का साधन है। पंकज चतुर्वेदी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, आपने सुना भूपेंद्र जी को, आप कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, और एक मैं इसमें और एड ऑन कर देता हूं कि ये नैतिकता शुचिता कहां चली गई, ये पूछ रहे हैं भूपेंद्र जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं न्यूज 18 के माध्यम से कि भारत माला जो परियोजना है मध्य प्रदेश के उपचुनाव को देखकर नहीं बनाई गई। उस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के जो 20 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनमें विभिन्न प्रकार के नए कार्यों के लिए, पुराने निर्माण के लिए, चौड़ीकरण के लिए 35,000 करोड़ हुए, 2-2 साल हो गए, उनका आज लोकार्पण हो रहा है। 35 पर प्रवीण जी, ये फर्जीवाड़ा क्या है? सरकार सुन तो लीजिए, फर्जीवाड़े की चर्चा करो। अरे एयरपोर्ट जाने वाला आरओबी कब से चालू है? आज आपने लोकार्पण कर दिया, ये फर्जीवाड़ा क्या है? आप सुन तो, ब्यावरा की सड़क बने हुए 2 साल हो गए, अभी आप उसका आज जो है लोकार्पण कर रहे हैं, फर्जीवाड़े को बताइए। अरे ले तो आपके जो 4,000 करोड़ के जिसका भूमि पूजन कर चुके हैं सज्जन वर्मा के साथ, अरे आपने जो है बोलने नहीं दूंगा तो आपको भूपेंद्र जी बोलने नहीं दूंगा फिर मैं, बोलने नहीं दूंगा फिर मैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि सुनिए शालीनता से, सुनिए शालीनता से, शालीनता से सुनिए, शालीनता से। अरे तुमको नहीं बोलने देंगे और क्या नहीं बोलने देंगे? तुमको नहीं बोलने देंगे, झूठी बातें कर रहे हो, झूठी बातें कर रहे हो। हमको मालूम है कि मंत्रालय से क्यों निकाला गया था लोगों को 1 महीने बाद। हमारी बातें मत, हमसे मत कहलवाओ, हमसे मत कहलवाओ कि मंत्रालय से 1 महीने बाद लोगों को क्यों निकाला गया था ओएसडी के पद से। हमसे मत कहलवाओ कि 1 महीने बाद ओएसडी के पद से क्यों हटाया गया था। ये चर्चा आम है मध्य प्रदेश में, ये चर्चा आम है। हमसे बात कर रहे हो, हमें मत बताओ कि 1 महीने बाद तुम्हें ओएसडी के
पद से क्यों हटाया गया था? हमसे बात कर रहे हो? हमसे बात कर रहे हो? आओ चेक करो। व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत ठीक नहीं लगता कि मैं दो लोगों को बैठ के लड़वा रहा हूँ, व्यक्तिगत नहीं। पार्टी का पक्ष तक ठीक है, माफ कीजिए, पार्टी का पक्ष तक ठीक है, दोनों से अनुरोध है, पंकज जी दोनों से अनुरोध है, पार्टी तक सीमित रखिए प्लीज। हम प्रवीण जी अब पूरी बात तीसरे भाई साहब को शामिल कर लेते हैं, तो जब तक वो समझ लेंगे। शिवन राव पटेल जी को शामिल करता हूँ। पटेल तैयार नहीं है, अब ले लूंगा, आ जाऊंगा मैं। ये डिरेल हो रही थी, अरे डिरेल हो रही थी भाई साहब, तो डिरेल को तो पटरी पे लाना था। पटेल जी एक आज एक बात और मैं आपसे जरूर पूछूंगा। चंदेरी के विधायक गोपाल सिंह चौहान, जिन्होंने कहा कि कांग्रेसियों की तरफ अगर किसी ने हाथ उठाया हाथ तोड़ दिया जाएगा, टाइप का शब्द से हो सकता है मैं ना उच्चारित कर पा रहा हूं, लेकिन भाव यही थे, हाथ तोड़ दिया जाएगा। ये जो संवाद है, ये जो भाषा है, ग्वालियर चंबल इलाके से और भी सुनने मिलेगी क्या आपको लगता है चुनाव तक? मुझे लगता है जब जीत हार के बहुत ही ज्यादा दिक्कतें पैदा करने वाली होती है तो इस तरह की हरकतें घटनाएं लगातार बढ़ जाती हैं। राजनीति का ये सबसे कहा जाए विद्रूप चेहरा है, जिसमें आप जब भाषा पे संयम खो देते हैं तब आप इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, यानी आपका दिल दिमाग और आपकी भाषा के बीच में तारतम्य खत्म हो गया है। आप विधायक हैं, विधायकों जैसी बात करिए, कहता है मुखिया मुख सा चाहिए, खान पान में एक, और भाषा का संवाद तो कम से कम राजनीति में अच्छा होना चाहिए। भाषा का यही संवाद मैं आज डिबेट में देख रहा हूं। मुझे लगता है हम चीजों से बचें, हम चाहे वो विधायक जी हों और चाहे हमारे दोनों मित्र हों, मुझे लगता है भाषा का संवाद का जो स्तर है वो अगर हम अच्छे से बना के रखेंगे तो ठीक से कम्युनिकेट चीजों को कर पाएंगे। मुझे लगता है जिन विधायक महोदय का आप जिक्र कर रहे हैं, किसी स्थिति में उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, और अगर इस तरह की चीजों को अगर आपने एक बार नजरअंदाज कर दिया तो आने वाले दिनों में इस किस्म के किस्से लगातार आम होते चले जाएंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, इसी प्रश्न के साथ आपकी तरफ आता हूं। आपके ही एमएलए हैं आपकी पार्टी के, हाथ उठाया तो हाथ तोड़ देंगे, ये मतलब पब्लिकली इस तरह के बयान के क्या मीनिंग है सर? इसका मीनिंग है, इसमें आप दो दृष्टांत और जोड़ लें कि जो है इमरती देवी ने कहा था कि हम आंखें निकाल लेंगे, और अभी गिरिराज दंडोतिया ने 4 दिन पहले क्या कहा, इसको भी आप जोड़ लें, तो बात जनता को समझ में आने वाली ये बात हो जाएगी। दूसरा बात में एक मिनट, दूसरी बात में कहना चाहता हूँ, 4 बहादुर सिपाही जो है तलवारें भांजते हुए घोड़े पे दौड़ते हुए चले जा रहे थे, भंडाते हुए। लोग डर के मारे पूछ नहीं रहे थे उनसे कि क्या है क्या नहीं है। एक पीछे जो है बुजुर्ग सज्जन जो है एक खच्चर पे बैठे हुए धीरे धीरे चले आ रहे थे, तो उन लोगों ने हिम्मत करके उन्हीं से पूछा कि भैया ये क्या कांड हो गया, ये बहादुर लोग ये कहाँ तलवारें भांजते हुए जा रहे हैं? तो वो 5वां सवार बोला कि चुप है, हम 5 कहीं जाए, तुम्हें इससे क्या। तो ऐसे कई 5वें सवार जो है अलग अलग दलों में हैं, और इन 5वें सवारों से जो है दुनिया में परसेप्शन नहीं बनता, इनसे कोई जो है समझ नहीं बनती, इनसे कोई दिशा नहीं बनती देश की। ये जो है उन्हीं बहादुरों से बनती जो 4 तलवारें भांजते हुए गए हैं। तो मेरा आग्रह है कि हम जब भी जो है हमें जो है हमारे दृष्टिकोण, हमारी सोच, हमारी जो फिलॉसफी है, इन 4 लोगों पर ही सीमित रहनी चाहिए। ये जो 5वां सवार है ये हमेशा जो है गड़बड़ झाला पैदा करते हैं ये लोग। भाई 4 में से कौन 4 यहाँ है? पंकज जी से कुछ समझ में आया हो? पंकज जी, तलवारें कौन भांजते हुए 4 निकले बहादुर, कुछ समझ पाए आप इस दृष्टांत से? देखिए, 5वां सवाल, हम तो एक ही बात समझते हैं कि टिट फॉर टैट, जैसो को तैसा। और हमने इसीलिए कहा कि हम तो भाई साहब कह रहे हैं, शालीनता से बात कर रहे हैं, भाई साहब सुनने को तैयार ही नहीं है, तो भाई साहब के स्तर पे आना पड़ा। अब भाई साहब तो खुद 5वें सवार की भूमिका में है, कोई भाई साहब को पूछ नहीं रहा। हमें स्थिति पता है भाई साहब की, भाई साहब के प्रति पूरे सम्मान के साथ हम तो मुद्दे पर बात कर रहे थे। भाई साहब बात कर रहे हैं, भाई साहब किसको गद्दार मानते हैं? मोतिलाल नेहरू को गद्दार मानते हैं भाई साहब, जिन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी बनाई। भाई साहब शरद पवार को गद्दार मानते हैं, भाई साहब ममता बनर्जी को गद्दार मानते हैं, भाई साहब सुभाष चंद्र बोस को गद्दार मानते हैं, भाई साहब अर्जुन सिंह जी को गद्दार मानते हैं, भाई साहब एनडी तिवारी जी को गद्दार मानते हैं। कौन से गद्दारों की भाई साहब बात करेंगे? जो भाई साहब के हिसाब से चले वो वफादार, और जो भाई साहब की दुकान, भ्रष्टाचार की दुकान बंद कराते वो गद्दार। अरे ये खुलेआम मॉरल भाई सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मंत्री तो वहां भी थे, मंत्री वहां भी थे, अरे मंत्री वहां भी थे, पर वो मान सम्मान नहीं था।
वह भ्रष्टाचार था, वह दलालों का बोलबाला था, वह दलालों का बोलबाला माफ था। कीजिए, रोकना पड़ेगा भाई साहब मैं आज का पूरा जो डिबेट का वक्त है वो निकल गया। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी ही चर्चा का वक्त हमारे लिए आज मुकर्रर था। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो पटरेरी साहब कह रहे थे कि चूंकि चुनाव आने वाले, और जब चुनाव आने वाले होते हैं तो इस तरह माहौल गरमाते हैं, स्टूडियो में भी, सड़कों पर भी, और ऐसे घुड़सवार जो निकलते हैं तलवार भांजते हुए वो भी दिखते हैं। तो ये दिखते रहेंगे, लेकिन कौन जीता, ये लोकतंत्र है, ये तय होता है तब जब काउंटिंग होती है, और उसमें अभी वक्त है। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।